जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ेंगे और इस फिजिक्स में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक गॉस का जो एप्लीकेशन है, गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसमें जो इसका जो थर्ड अनुप्रयोग है वह हम लोग पढ़ेंगे। जो गोली आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। पहला एप्लीकेशन मैं पढ़ा दिया हूँ, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है गोली आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम लोग एक गोली आवेश की परिकल्पना करते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास कोई एक गोली आवेश है, स्फेरिकल चार्ज बॉडी इसे आप बोल सकते हैं, और ये पूरा मैंने इसका जो सरफेस है मैंने इसे जो है प्लस क्यू आवेश से दर्शा दिया है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, ये इसका सेंटर है और मैंने इसका डिस्टेंस कैपिटल आर लिया है, और इसी के चारों ओर हमें जो है किसी न किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसके चारों तरफ एक गोला और उसी के बिंदु P पर मैं क्या फाइंड करूँगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मैंने इससे मिला दिया और यहाँ तक मैंने डिस्टेंस कितना दिखा दिया, स्मॉल r दिखा दिया। तो आप लोग लिखेंगे कि माना एक गोली आवेश, माना एक चार्ज बॉडी है और जिस पर एक समान प्लस क्यू आवेश वितरित हैं, और उसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, और उसी के चारों तरफ हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें एक ही सतह है, इसे हम लोग तीन भागों में तो बांट नहीं सकते हैं। मैंने जब आपको पहला पढ़ाया होगा तो वहाँ पर उसके अंदर जो है स्फेरिकल सिलेंडर का मैंने परिकल्पना किया है, तो वहाँ पे तीन सरफेस बन रहे थे, S1 S2 एंड F3। मैंने आपको जब सेकेंड पढ़ाया तो उसमें भी जो है आपको तीन सरफेस बन रहे थे चादर के कारण। उसके अंदर भी मैंने एक स्फेरिकल सिलेंडर, सॉरी स्फेरिकल मैं बोल रहा हूँ, एक होलो सिलेंडर मैंने परिकल्पना किया था, वहाँ पे भी हमारे तीन सरफेस बन रहे थे। लेकिन ये हमारा जो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, गोलीय आवेश है, इसमें केवल और केवल एक ही सतह होता है, तो एक ही सतह से बना है। तो इसलिए जो है इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसके चारों ओर हम लोग मान लेंगे कि कोई एक और गोली है, मतलब इतने रेंज में जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, और उसी के एट पॉइंट P पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर P पर जो है वो हमारे फ्लक्स का मान होगा। वैसे तो फ्लक्स का मान फाई E कितना होता है, EdS cos थीटा होता है, लेकिन फाई E बराबर E, और ये जो आप DF देख रहे हैं इस टोटल का एरिया है, ये टोटल का एरिया मतलब इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी का एरिया, क्षेत्रफल। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो कास थीटा आप देख रहे हैं ये कास 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो जब गोले की त्रिज्या परिधि पर लंब होगी तो आप जानते हैं इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जाएंगी इस सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी। तो इस सतह के क्या हो, इस सरफेस से होकर के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी उसी के पैरेलल हो जाएगा क्या, इसका जो है रेडियस। तो सरफेस का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फाई E इक्वल टू E
4 पाई आर स्क्वायर और काफ जीरो का मान कितना होता है 1 होता है। अब हम लोग जानते हैं गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अगर हम इसे मान लें समीकरण नंबर 1 और इसे मान लूँ समीकरण नंबर 2, तो मैं कह दूंगा समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से जब ये फाई का मान इसमें ले आके रखेंगे तो 1/ε0 इंटू क्यू इक्वल टू E4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ई का हमें चूंकि मान निकालना है तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं क्यू है और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन फार्मूला आ जाता है। तो अगर कोई गोली आवेश है तो उसके लिए जब हम लोग किसी बिंदु P पर या किसी भी एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होगा। ये जो है एप्लीकेशन गॉस प्रमेय का थर्ड एप्लीकेशन है, और परीक्षा की दृष्टि से मेरे तरफ से आप श्योर रहिएगा 100% इसके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। और पिछले कई बार बोर्ड परीक्षा ने इसे पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए इस प्रश्न को आप भी IMP लगा लीजिए। वैसे तो गॉस प्रमेय के जितने भी तीनों एप्लीकेशन हैं वह अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे आप प्रूव कर लेंगे इस प्रकार से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप इसे कम से कम 1 या 2 मित्रों के पास शेयर करते हैं तब भी जो है हम लोग जो है काफ़ी ग्रोथ करेंगे। तो आपका दायित्व बनता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा आप सहयोग करें। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।